नाद फकीरी। नाद फकीरी चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आइए सत्संग में प्रवेश करते हैं। महामती प्राणनाथ जी फरमाते हैं, जागो जगाऊं जुगत सो, पहले आप अज्ञानता से जग जाओ, मैं तो जगाने के लिए तैयार हूं। अज्ञान को पहले आप डिलीट करो, रिमूव करो, हटाओ, तभी तो मैं तुम्हें जगा सकता हूं। जागृत तभी हो पाएंगे जब हम अपनी जिम्मेवारी लेंगे, और जगने के बाद ही परम धाम की प्राप्ति होगी। इसके पहले कहां होगी? कहते हैं परमात्मा दर्शन देते हैं कब? जब हम जग जाते हैं तब देते हैं साथियों। ये बात ऐसी ही है। परब्रह्म परमात्मा का दर्शन जागने पर होता है। बोले चाले पर कोई न पहचाने, परखत नहीं परखानो साथियों, परखत नहीं परखानो। महामत कहे माहे पार खोजोगे, तब जाए आप ओल खानो साथियों, तब जाए आप ओल खानो। हमें समझाते हैं साथियों कि ज्ञान उपदेश चर्चा प्रवचन करने वाले बड़े बड़े ऋषि महर्षि हो गए, उनको भी परब्रह्म परमात्मा की पहचान नहीं हुई। महामत कहे माहे पार को जोगे, 100% गारंटी के साथ श्री जी कह रहे हैं कि आप अंतर्मुखी बनोगे, अंतर की ओर लौटोगे, तब आपको उस तत्व का ज्ञान हो जाएगा। अंदर आत्मा तत्व बैठी हुई है ना, अंदर लौटेंगे तो वहीं लौटेंगे ना, तभी परमात्मा की पहचान हो जाएगी। उसके पहले नहीं होगी। तब जाए आप ओलखान, अंदर लौटेंगे तो इसकी पहचान होगी ना साथियों। ट्राई टू सर्च, खोजो, अपने भीतर खोजो, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। ट्राई टू सर्च, खुद पर थोड़ा ध्यान दो। श्री जी कहते हैं, सभी कहते हैं, सभी संत महंत, सभी ऋषि मुनि यही कहते हैं, अंदर झांकिए, अंदर झांकिए। आजकल बी पॉजिटिव बनाने के लिए सबको मेडिटेशन में यही तो कहा जाता है, अंदर लौटो, अंदर लौटो। ये स्थूल शरीर है, क्या है? इसको क्या कहते हैं? फिजिकल बॉडी, आजकल की भाषा में स्थूल शरीर। श्री जी ने एक चौपाई दिया है, हाड़ मांस लहू रगा, ऊपर चाम मड़ाए, 9 द्वार रचे नरक के, निश दिन बहे बलाए, निश दिन बहे बलाए। शरीर क्या है? हड्डियों का ढांचा मात्र है। हड्डियों का देखिए, एक टक 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 टक, ये क्या है? आड़ी खड़ी तिरछी हड्डियां, इसके पीछे पड़े सजाओ, घूमो फिरो। नसों से बंधे हुए ये जो मांस, क्या है? ये नसों से बंधा हुआ है। नाक में से क्या निकलता है? नाक में से लीट निकलती है, देखिए, ऐसे ऊंचा करके हाथ डाल के हाथ धोना पड़ेगा। मुंह में से थूक, बलगम, हाँ, ये सब बैक्टीरिया, मरे हुए बैक्टीरिया निकलते हैं, बदबू आती है, करके देखिए, पता चल जाएगा। वैरागी हो जाएंगे, वैरागी बन जाएंगे। कान में से क्या निकलता है बताइए? क्या निकलती है कान में से? खुरेद, हम फेंकते हैं ना उसको साफ करके। आंख में से एंग 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 करके क्या निकालते हैं? कीचड़। हा 9 द्वार रचे नरक के। अंदर फिर देखेंगे तो क्या? पेट में मल मूत्र पड़ा हुआ है। क्या रखा है इस शरीर में? श्री जी कहते हैं बहे वलाए। तुलसीदास जी ने भी कहा है, सिर्फ महामती ने नहीं, निज सुख बिना मन होवे न थीरा, निज सुख बिना मन होवे न थीरा। अंतरात्मा का सुख नहीं मिला, शारीरिक सुख ही मिलता रहा तो मन कहीं टिकेगा ही नहीं। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। तुलसीदास जी है ना, स्वयं आसक्त थे पत्नी के शरीर के प्रति। पत्नी तो नहीं कहूँगा, उनकी धर्म पत्नी ने ही बाद में कहा, हाड़ मांस की ये तुम्हारा जो देह है, इस देह की ममता में तुम पड़े हो। हाड़ मांस की देह ममता में इतनी प्रीति, याते आधी जो
राम प्रीति तो तुलसीदास जी को समझा रही है, अवश्य मीटे भव भीति। तुलसीदास जी को पत्नी समझा रही, कितना सुंदर समझा दिया। आत्मा परमात्मा के प्रति अगर आधी भी प्रीति हो जाए, प्रेम हो जाए आत्मा के प्रति, परमात्मा के प्रति, तो क्या होगा? जन्म मरण से जीव छूट जाता है। बोलो प्राणनाथ प्यारे की, भय भीति से दूर हो जाता है। इन्हीं वचनों को सुनकर ही तो तुलसीदास जी का मोह टूटा था और पत्नी को छोड़कर वन की ओर चल दिए। पत्नी को ही गुरु माना और वो जंगल में चले गए भक्ति करने। प्रभु, ये ऐसी बात है सुंदर साथ जी। ये जो स्थूल शरीर है ना, इसके पीछे ज्यादा नहीं पड़े। फिजिकल बॉडी है ये, इसके बाद एक सूक्ष्म शरीर है जो रात को सपने में हम कहाँ कहाँ पहुंच जाते हैं। फिर उसके वो सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ ही जुड़ा हुआ है। ये स्थूल शरीर, उसके भीतर और एक शरीर, फिर आत्मा अशरीरी है। हमें तो आत्मा के बारे में जानना चाहिए ना साथियों। पहले आप पहचानो, इसके बारे में लगभग नहीं जानते। ओनली वन भौतिक शरीर से हम लोग परिचित है, बाकी आत्मिक शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण कुछ भी नहीं। तो इसलिए तो महामती ने कहा पहले आप पहचानो। क्या? पहले आप माने आत्मा। उस आत्मा में एनर्जी है, उस एनर्जी के द्वारा ही तो हम चला पा रहे हैं अपने जीवन को। आप उसका ध्यान करो, आप उसका चिंतन करो, सब पॉसिबल है। आजकल विपस्सना ध्यान कराया जाता है। आती जाती श्वास को देखो, धीरे 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 एक्सपीरियंस हो जाएगा और अंतरात्मा में लौट जाएंगे। आत्मा की पहचान इस तरह भी कर पाएंगे। तो सुंदर साथ जी, ये जो आत्मा है ना, हमारी शुद्ध बुद्ध मुक्त अखंड आत्मा, ये दृष्टा है, ये देखने वाला है। बाकी जितना भी है संसार में वो सब क्या है? दृश्य है, दृष्टा और दृश्य। तो इस दृष्टा को ही आज हम भूल चुके हैं। तो पहले आप पहचानो। झूठी दुनिया में मत फंसो। झूठ को साजो समारो तो झूठा हो जासे। शिव जी ने कहा है झूठ को साजो समारो तो झूठा हो जासे। कोई कहते हैं हमको कि तुम तो बहुत सुंदर हो, ब्यूटीफुल लगते हो, तो हम अपने आप को क्या मानने लगते हैं? ब्यूटीफुल, सुंदर, बढ़िया वाले। कोई कहते हैं बहुत ज्ञानी हो आप, दिमाग तो आपका कहना ही क्या। कोई कहते हैं आप महंत हो, आप संत हो, बहुत बड़े पहुंचे हुए ध्यानी ज्ञानी महंत हो, आप बड़े बुद्धिमान संत हो। हम फिर मान बैठते हैं, है ना? सही बात। तो ये सब क्या है? द्वंद्व है, ये सब भ्रम है। हम सही में ये सब नहीं हैं। हम ज्ञानी नहीं हैं, हम बुद्धिमान नहीं हैं। पहले आप पहचानो, हम स्वयं आत्मा हैं। सुंदर साथ जी, राजनेताओं को, अभिनेताओं को, जितने भी बाह्य दुनिया के चकाचौंध में चक्कर में पड़ने वालों को आत्मज्ञान होना कठिन है साथियों, कठिन है। इधर नहीं, वो दृश्य ही बन गए, दृष्टा कैसे बनेंगे? हैं? इसलिए साधो शब्द कबीरदास जी प्रयोग करते हैं, महामती प्रयोग करते हैं। पहले आप पहचान और साधो। अभिनेता अभिनेत्री क्या सोचते हैं? आत्मा के बारे में नहीं, मैं भला कैसे लगूं, मैं सुंदर कैसे लगूं। ऊपर से ये इसी धुन में पड़े रहते हैं, इसी धुन में मस्त रहते हैं। वो श्रेष्ठ कैसे लगूं, बड़ा महिमावंत कैसे लगूं। सुंदर साथ जी, एक बात ध्यान दीजिए, हमें श्रेष्ठ होने की चेष्टा होने की करनी है, लगने की नहीं। बोलो प्राणनाथ प्यारे की, श्रेष्ठ होने की, लगने की नहीं। अगर ऐसा करेंगे तो पाखंडी कहलाएंगे। बोलो प्राणनाथ। महामती कहते हैं ना, दूध तो देखा नहीं, देखा ऊपर ऊपर का फैन। दूध तो देखा नहीं, इसीलिए दिखाने में ज्यादा रस नहीं रखना चाहिए। हैं? ऐसे ऐसे कपड़े पहनते हैं, ऐसे ऐसी ऐसी वस्तु रखते हैं, नहीं, दिखावा नहीं करनी चाहिए। ये जो आत्माएं हमें मिली हुई है, ये अभी सुषुप्त अवस्था में, तो उसी आत्मा की शक्ति ये जो शरीर में देखिए चेतना के रूप में किस तरह व्याप्त है। उदाहरण के तौर पर सूर्य जो है आकाश की ओर आप उठाइए,
सूर्य को आत्मा स्वरूप मान सकते हैं, और सूर्य से जो धूप निकल रही है, किरणें आ रही है, वो चेतना है। इसी प्रकार ये उदाहरण बेस्ट लगा मुझे, जैसे आत्मा है ये सूर्य समान, और चेतना ये रोशनी के समान। शरीर में जो जीवन है, चेतना, वह आत्मा से प्रकट हो रही है। इस तरह हमें भीतर देखना है, समझना है, अपने आप को समझना है। और आत्मा को कौन अनुभव करेगी? शरीर तो करेगी नहीं, कौन करेगी? मन, शरीर, ये सब आत्मा का अनुभव नहीं कर पाएंगे। कौन कर पाता है? आत्मा खुद शरीर और मन के माध्यम से अपना अनुभव कर पाएगा। लेकिन एक बात ध्यान देना, वही एक बात, पहले आप पहचानो, यानी कि वो जो स्रोत आत्मा तत्व, उस स्रोत की ओर, आत्मा का भी स्रोत है परमात्मा, उधर लौटना आवश्यक है। तभी जीवन का अनुभव होगा। तभी हम जीवन के सोर्स के तरफ, लक्ष्य की तरफ भागेंगे, जुड़ेंगे। तब तक कुछ भी नहीं होगा, सब दिखावा है, भ्रम है। यदि कोई आपको पूछे आप कौन हो, आप उत्तर में क्या कहेंगे? निहाल बाबू, क्या होगा आपका उत्तर? विचार कीजिए। आप कहेंगे मैं निहाल हूँ, मैं रोशन हूँ, मैं फलाना फलाना हूँ, ये है डिग्री, ये है डिप्लोमा हूँ, ये वाला हूँ, वो वाला हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं फुटबॉल प्लेयर रोनाल्डो हूँ। इस तरह परिचय देते हैं लोग। नहीं, ये परिचय सत्य नहीं है, धोखा है, ये सब झूठा परिचय है। ध्यान दीजिए बात पर, झूठा परिचय दे रहे हैं हम। अंदर ही अंदर क्या सोचना चाहिए? मैं शुद्ध, बुद्ध, अखंड, अविनाशी आत्मा हूँ। इस भाव को हम बनाए रखेंगे तभी हम सच्चे, भले व्यवहार में डॉक्टर बने, फुटबॉल प्लेयर बने, सब कुछ कर सकते हैं, इंजीनियर कर सकते हैं अपने आप को। और सुनिए, हमें खूब सत्संग में, भजन में मन लगाना चाहिए। मंत्र जप करते रहना। मंत्र है ना, ये जीवात्मा को ऊंचाई पर ले जाता है। मंत्र ऊंचाई पर ले जाता है। कहाँ ले जाता है? मन को ऊंचाई पर ले जाता है। तभी अंदर छिपे हुए अंतर्यामी का पता चलता है। अंदर ही छिपे हुए हैं, मंत्र के द्वारा उसे प्रकट करना है। आत्मा का आनंद भी मंत्र के द्वारा प्रकट हो सकता है। मंत्र से, जब से आने लगेगा वो आनंद, असली सुख, असली आनंद, असली मस्ती, असली रस मंत्र से आती। जब वो रस, आनंद प्राप्त होने लगेगी, जब हम भीतर से खुश होंगे, जब वो रस अंदर आ जाएगा, जो हल्की वासनाएं अंदर भीतर पड़े वो छूटने लगती है। धीरे धीरे वो रस आने से धीरे धीरे वो सब छूटने लगती, धीरे धीरे। बस वही एक ही बात श्री जी कहते हैं, क्या? प्रेम लक्षणा भक्ति अपनाओ जीवन में, है ना। तारतम मंत्र जप करो, तारतम महामंत्र, मंत्र भी नहीं, महामंत्र और प्रेमा भक्ति, ये जो इन सबको अपनाएंगे तो भीतर से प्रेम रस अवश्य छूटेगा, आत्मज्ञान आपको हो जाएगा। कब तक चिंता करते रहेंगे फालतू में? कब तक फरियाद करते रहेंगे? महामती कहते कब तक चिंता करते रहेंगे, कब तक फरियाद करते रहेंगे? मन को फुसलाइए, अपने चित्त को, मन को, जैसे बच्चे को फुसलाते हैं, इसी तरह इसको फुसलाने की बात कही है शास्त्रों ने। लगाइए मंत्र में, लगाइए भक्ति में, लगाइए प्रेमा भक्ति में, लगाइए उस अखंड स्वरूप में मन को, तो चिंता फरियाद सब कुछ छोड़ दें। और जो बीत गया सो बीत गया साथियों, जो देख लिया सब देख लिया, जो बीत रहा है वो भी देख रहे हैं, जो बीतेगा वो भी देखा जाएगा। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। बस इस तरह मस्त होकर जिएंगे तो कभी दुखी नहीं होएंगे। धाम धनी हमारे हैं, हम धनी के हैं। धाम धनी श्री कृष्ण हमारे परम निधान परम रूप प्यारे। बस इस भाव को पक्का कर लें, हमारे थे धाम धनी, हमारे हैं, हमारे रहेंगे। इस बात को पक्का करके जिएंगे तो जीवन बढ़िया, खुशबूदार, सुगंधित हो जाएगा, आनंदित हो जाएंगे। उनको प्रेम करना है, धनी को प्रेम करना है, बाकी तो वो संभाल लेंगे। क्या टेंशन लेना है, इधर उधर की टेंशन में पड़े हैं बेकार में, फालतू में। जितनी लंबी बात सोचता उतनी आयु छोटी है। लाख कमाओ चाहे करोड़ कमाओ,
किस्मत की तो 2 ही रोटी है, किस्मत की तो 2 ही रोटी, 2 रोटी खानी है सुबह शाम, बाकी माला भजन जब तब ध्यान इत्यादि करनी है। बैठे हैं तेरे दर पे तो कुछ करके उठेंगे, या दर से ही हो जाएगा या मर के उठेंगे। बैठे हैं तेरे दर पे तो कुछ करके उठेंगे, कुछ करके उठिए, कुछ बन के उठिए, कुछ या दर से ही हो जाएगा या मर के उठेंगे। या तो आपका ही दर्शन हो जाए या तो फिर मर जाएं। कोई जिंदगी जीने का कोई अर्थ नहीं। फिर धनी हमारे हैं और हम उनके हैं, हमारे थे और रहेंगे। उनको अपना माने, उनको अपना जाने। वो तो अपना मानते ही, हमें कभी भूलते नहीं। बाले थे बुढ़ापे लगा मेरे सिर पर खड़े सुभान, हम नहीं मानते। बाले थे बुढ़ापे लगा मेरे सिर पर खड़े सुभान। श्री राज श्यामा जी सुबह सुबह बोलिए, मंत्र कीजिए। हम स्वरूप में बोलते हैं ना, हमारे साथ है बचपन से लेके आज तक। हे धनी हमारे सिर पर हाथ रख के खड़े हो, वो संभाल लेंगे, सब वो संभाल लेंगे, उनकी चिंता है। धनी को हम अपना माने, बस अपना माने, अपना माने। जैसे ही अपनापन बढ़ता है, अपना मान लेते हैं तो क्या होता है, अपनापन बढ़ता है ना। अपनापन, इससे क्या होती है, भक्ति में शक्ति आएगी। अपनापन से भक्ति में शक्ति आएगी, है ना। अपना मान लिया, जान लिया, अब भक्ति करने में शक्ति आएगी। धाम धनी को पराया मत समझें, परमात्मा को अपना समझें। कान खोलकर इस बात को सुनिएगा। हाँ, आप कभी गृहस्थी बनकर भजन कभी ना करें, साधु बनकर अथवा पंडित बनकर, शास्त्री बनकर भजन ना करें। क्या बनकर करें, ब्रह्मात्मा, ब्रह्म वासना। मैं ब्राह्मण हूं ऐसा बनकर नहीं, ब्रह्म वासना हूं। मैं वैश्य हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं शूद्र हूं। इस प्रकार इस भावना से आप प्रभावित होकर, भावित होकर भजन नहीं करें, ऐसा सोचकर भजन ना करें। हाँ, सही बात बोल रहा हूं, शास्त्रीय बात है, मेरी बात नहीं है। मैं ब्रह्म वासना हूं। हाँ, ब्रह्म वासना, मोह वासना नहीं, ब्रह्म की तरफ मेरी रुचि है। हम परम, मुझे तो परम धाम पहुंचना है, हम परम धाम पहुंचना चाहते हैं। इस भाव से भजन करना है ना। लेकिन ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि मैं परम धाम दूर है, मैं परम धाम, ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए। मैं परम धाम में ही हूं। इस तरह भजन करेंगे, साधना करते रहेंगे रोज 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 रोज, तो हमारी जो साधना है भजन में 4 चांद लग जाएगी। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हृदय से आपको प्रणाम।